लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर सॉल्यूशन। अभी तक हमने सॉल्यूशन चैप्टर में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशन, यह बात समझ लिए। और पिछले लेक्चर में मैंने मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन एंड देयर इंटर कन्वर्जन, अलग अलग मैंने कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के अलग अलग मेथड्स बताए थे और उनको आपस में एक दूसरे के साथ कन्वर्ट करने का तरीका बताया था। अब इनफैक्ट अभी तक जो भी कुछ हमने सॉल्यूशन पढ़ा है, सॉल्यूशन के चैप्टर में पढ़ा है, ऑल दैट थिंग इज अ टूल। चैप्टर को आगे पढ़ने समझने के लिए उन सबको हम टूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लाइक कंसंट्रेशन हमें इसलिए सीखना समझना जरूरी है क्योंकि प्रॉब्लम्स में कंसंट्रेशन शब्द अपीयर होता है और कन्वर्जन करना पड़ता है। खास चैप्टर तो हम अभी से आज से चालू कर रहे हैं और सॉल्यूशन चैप्टर में आपको सबसे पहले समझाऊंगा मैं वेपर प्रेशर कंसेप्ट। वेपर प्रेशर कंसेप्ट सबसे पहले देखिए, दिस इज एनी प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट ए। यह कोई प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट ए है। प्योर मीन्स there is no impurity added in it. There are only the molecules of A present in this solution. इस solution में सिर्फ कंपाउंड A के ही मॉलिक्यूल से, उसके अलावा कोई भी मॉलिक्यूल नहीं। It's a volatile solvent. Now, what do you mean by this volatile term? A volatile term means the liquid that evaporates, that escape. यह लिक्विड को यदि खुला छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे यह लिक्विड उड़ता है, इसका इवापोरेशन होता है। हम अच्छी तरह से जानते हैं इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। इस लिक्विड में सरफेस पर जो ए के मॉलिक्यूल्स हैं, यह ए के मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे उड़ते हैं। यह सरफेस पर सिर्फ ए के मॉलिक्यूल्स हैं और दिस अपवर्ड डायरेक्टेड एरो डिनोट्स द टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू एस्केप। यह जो अपवर्ड डायरेक्टेड एरो है, यह इस सॉल्वेंट के उड़ने की टेंडेंसी को बता रहे हैं, इवापोरेट करने की टेंडेंसी को बता रहे हैं। सबसे पहले यह सरफेस मॉलिक्यूल्स एस्केप कर जाएंगे, उड़ जाएंगे। पहली लेयर के मॉलिक्यूल उड़ने के बाद दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, धीरे धीरे करके यह लिक्विड उड़ता चला जाएगा। और यदि यह वेसल ओपन है तो अल्टीमेटली वेसल से पूरा का पूरा लिक्विड एस्केप कर जाएगा, उड़ जाएगा और वेसल पूरी तरह से खाली हो जाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट ए। हम कहते हैं यदि इस प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट ए को ओपन रखा जाए तो पूरा सॉल्वेंट उड़ जाना है, मगर यदि इसे इस तरह से कवर कर दिया जाए, इस तरह से ढक दिया जाए, इस सिचुएशन में जो फिनोमेना हो रहा है, वी डिनोट इट लाइक दिस: A in liquid phase is getting transformed into A in gas phase. This equation represents the vaporization phenomena of solvent A. A in liquid phase is getting converted into A in gas phase. इस सिचुएशन में यह फिनोमेना पूरी तरह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है और यह फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसलिए हो रहा है
क्योंकि इस फिनोमेना के लिए किसी तरह का कोई अपोजिशन नहीं है, देयर इज नो अपोजिशन टू दिस फिनोमेना, इसलिए यह फिनोमेना पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा। हम कहते हैं द वोलेटाइल नेचर ऑफ लिक्विड ए इज ड्यू टू टू फैक्टर्स। जो ए सॉल्वेंट है, इसके इवापोरेट होने की जो टेंडेंसी है, दैट इज owing to two factors. First is intermolecular attractive force and the second one is molecular weight. If intermolecular attractive force is less, then the solvent will have more tendency to evaporate. Intermolecular attractive force यदि कम होएगा तो वह सॉल्यूशन ज्यादा तेजी से इवापोरेट होएगा, उसके इवापोरेट होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। The second factor is the molecular weight. If molecular weight is less, मतलब मॉलिक्यूल्स हल्के हैं, मॉलिक्यूल्स के हल्के होने से भी वह इवापोरेट होने की टेंडेंसी ज्यादा रखेंगे, वह ज्यादा इवापोरेट होंगे। These two factors in a combined manner decide the volatile nature of any solvent. हम कहते हैं जो सॉल्वेंट जितना ज्यादा वोलेटाइल है वो उतना ही ज्यादा तेजी से इवापोरेट होता है। ज्यादा वोलेटाइल होने के लिए द कंडीशन इज लेस मॉलिक्यूलर वेट, ऑल्सो लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मॉलिक्यूलर वेट कम होएगा, मॉलिक्यूल हल्का होएगा, उसके लिए उड़ना आसान होएगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कम होंगी तो मॉलिक्यूल लूजली बॉन्डेड होंगे, उनके लिए उड़ना आसान होगा। अब इस प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट ए को, जो पहले ओपन था और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही थी, इसी प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट ए को अब मैं ढक देता हूं। नाउ दिस इज प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट एंड इट्स कवर्ड। Once again, this molecule will have tendency to evaporate, to escape, and this upward directed arrow denotes the tendency of molecules to escape. हम कहते हैं कुछ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स एस्केप भी कर जाते हैं, कुछ उड़ भी जाते हैं, मगर जब वहां उड़ेंगे तो वहां एस्केप नहीं कर पाएंगे। Since it's a covered liquid, तो वहां मॉलिक्यूल्स इस वॉल्यूम में ही रह जाएंगे। अब आप जरा सोचें कि यह मॉलिक्यूल जो पहले लिक्विड फेज में थे, अब यह गैस फेज में आ गए। गैस फेज में आ जाने से गैस में यह जो गैस का जो वॉल्यूम है वेसल के ऊपर, लिक्विड के ऊपर है, इसमें नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स बढ़ गए। PV इक्वल टू nRT से यदि हम सोचें, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं, R कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और लिक्विड के ऊपर यह जो वेपर फेस है इसका वॉल्यूम भी फिक्स हो गया। नंबर ऑफ गैस मोल्स के बढ़ जाने से वहां पर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ गैस मोल्स के बढ़ जाने से वहां पर प्रेशर भी बढ़ जाएगा, और यह प्रेशर इन मॉलिक्यूल्स के द्वारा नीचे की तरफ दिखाई देने लगेगा। इनफैक्ट ये हर तरफ प्रेशर लगाते हैं। नाउ this pressure exerted by vapor molecules will have tendency to prevent further evaporation. जो लिक्विड मॉलिक्यूल उड़ गए, वेपर मॉलिक्यूल्स बन गए, यह वेपर मॉलिक्यूल्स बन जाने के बाद यह वेपर मॉलिक्यूल्स लिक्विड सरफेस पर नीचे की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करने लगेंगे। Owing to that pressure, the further evaporation of liquid molecules would be restricted, it would be prevented. Now they have tendency to
प्रिवेंट फर्दर इवापोरेशन। हम कहते हैं कुछ समय तक तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इवापोरेट करेंगे और एक ऐसी कंडीशन आएगी कि वेपर फेज में वेपर मॉलिक्यूल्स सब्सटेंशियल हो जाएंगे। उन वेपर मॉलिक्यूल्स की वजह से प्रेशर भी सब्सटेंशियल हो जाएगा एंड दैट प्रेशर इज सफिशिएंट इनफ टू प्रिवेंट फर्दर इवापोरेशन। एट दैट कंडीशन डायनामिक इक्विलिब्रियम वुड बी एस्टैब्लिश्ड। उस कंडीशन पर एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है और इस डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पर नाउ देयर वुड नॉट बी एनी फर्दर इवापोरेशन ऑफ लिक्विड इनटू गैस फेज। अब यह जब डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया तो जितने लिक्विड मॉलिक्यूल इवापोरेट करेंगे उतने ही वेपर मॉलिक्यूल कंडेंस होकर लिक्विड फेज में चले जाएंगे। जितने लिक्विड मॉलिक्यूल इवापोरेट करें उतने ही वेपर मॉलिक्यूल कंडेंस भी हो जाएंगे और ना तो वहां पर अब वेपर मॉलिक्यूल्स बढ़ पाएंगे और ना ही लिक्विड मॉलिक्यूल्स कम होंगे। इस कंडीशन पर हम कहते हैं द वेपर प्रेशर, the pressure due to this vapor molecules is just sufficient to prevent the further evaporation। इस वेपर फेज में जो प्रेशर डेवलप हो चुका है that is just sufficient to prevent further evaporation। इस डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पर whatever is the vapor pressure above this solvent would be called vapor pressure of pure solvent A, we denote it by PA naught। इस डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पर जो भी कुछ प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, जो भी कुछ प्योर सॉल्वेंट के ऊपर वेपर्स का प्रेशर है, दैट इज टर्म्ड एज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए, we denote it by PA naught। अब जरा सोचिए what do this PA naught defines, what do this PA naught describes। हम कहते हैं लिक्विड जितना ज्यादा वोलेटाइल होगा वह उतना ही ज्यादा इवापोरेट करेगा, उसकी इवापोरेशन की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी और वो उतना ही ज्यादा इवापोरेट करेगा, उतने ही ज्यादा वेपर मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में होंगे, उतने ही ज्यादा वह वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगी। वी यूज्ड टू से लार्जर द वैल्यू ऑफ PA नॉट इज मोर वोलेटाइल द सॉल्वेंट इज। सॉल्वेंट जितना ज्यादा वोलेटाइल होता है उसका वेपर प्रेशर PA नॉट उतना ही ज्यादा होता है और सॉल्वेंट जितना कम वोलेटाइल है उसका वेपर प्रेशर PA नॉट उतना ही कम है। मैं एग्जांपल के द्वारा बताता हूं। जस्ट इमेजिन पेट्रोल ज्यादा वोलेटाइल है या पानी ज्यादा वोलेटाइल है? इज वाटर मोर वोलेटाइल और पेट्रोल मोर वोलेटाइल? डेफिनेटली हम प्रैक्टिकली जानते हैं पानी धीरे इवापोरेट करता है, जबकि पेट्रोल को यदि फैला दिया जाए तो पेट्रोल तेजी से इवापोरेट करता है। सिंस पेट्रोल इवापोरेट्स फास्टर, हेंस पेट्रोल इज मोर वोलेटाइल देन वाटर। Hence, the value of PA naught for petrol would be more than the value of PA naught for water। वाटर के मुकाबले पेट्रोल का PA naught ज्यादा होगा, वाटर का PA naught कम होगा। पेट्रोल ज्यादा वोलेटाइल है या परफ्यूम? भाई पेट्रोल तो फिर भी कुछ समय फिर भी लेता है इवापोरेट करने में, एटलीस्ट हम उसको फिल कर सकते हैं। पेट्रोल पंप से आप पेट्रोल जब भरवाते हो तो आपको लिक्विड स्टेट में फिर भी दिखता है। इफ यू कंपेयर पेट्रोल विथ परफ्यूम, परफ्यूम तो सिर्फ बॉटल में लिक्विड स्टेट में दिखता है, यदि बॉटल खोल दी जाए तो एकदम से इवापोरेट कर जाता है। वी यूज्ड टू से
परफ्यूम फर्दर इवापोरेट्स फास्टर। परफ्यूम और भी ज्यादा वोलेटाइल है, और यदि परफ्यूम और भी ज्यादा वोलेटाइल है तो परफ्यूम का पीए नॉट और भी ज्यादा है। हम कहते हैं दिस वैल्यू ऑफ पीए नॉट सजेस्ट अस हाउ मच वोलेटाइल द लिक्विड इज। Larger the value of PA naught is, more volatile the liquid is. जितना PA naught की वैल्यू ज्यादा होगी वह लिक्विड उतना ही ज्यादा वोलेटाइल होएगा। हम कहते हैं this value of PA naught for any solvent, it's independent of any physical parameter like surrounding pressure, impurity or anything. It depends only on temperature. With increasing temperature, the value of PA naught increases. For any liquid at any temperature, the value of PA naught is fixed. किसी भी लिक्विड के लिए किसी भी फिक्स टेम्परेचर पर PA naught की वैल्यू बिल्कुल फिक्स होती है। पानी की बात करें तो पानी का PA naught 25 डिग्री पर एक फिक्स वैल्यू होगी, 50 डिग्री पर अलग होगी मगर फिक्स होगी। पानी के लिए 50 डिग्री पर फिक्स PA naught, 25 डिग्री पर फिक्स PA naught। It increases with increasing temperature, but it's fixed at fixed temperature. It's independent of presence of any impurity. It's independent of surrounding pressure, and it's independent of amount of liquid that you have taken, the shape of vessel, the size or the geometry of vessel. इन बातों पर PA naught की वैल्यू निर्भर कभी नहीं करेगी। आपने कितना लिक्विड लिया है, किस तरह के बर्तन में लिया है, उस बर्तन का क्या शेप है, सराउंडिंग का प्रेशर क्या है, इसमें कोई इंप्योरिटी है अथवा नहीं है, इन बातों पर PA naught की वैल्यू कभी भी निर्भर नहीं करती है। द वैल्यू ऑफ PA naught इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स। द वैल्यू ऑफ PA naught डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। अब एक और बात, हाउ डू द वैल्यू ऑफ PA naught डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। PA naught की वैल्यू टेम्परेचर पर कैसे डिपेंडेंट होती है, मैं उसके लिए इसी समय एक इक्वेशन लिखता हूं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इस सिचुएशन की बात करें, व्हेन लिक्विड A इज क्लोज्ड बाय अ लिड, एक ढक्कन से हमने उसको बंद कर रखा है। द एग्जाम्पल इज लाइव, यदि आप पानी को ऐसी ओपन में फैला देते हैं तो ओपन में फैला हुआ पानी उड़ता चला जाता है, वहां पर यह सिचुएशन होती है। मगर जो पानी आपकी बोतल के अंदर है और बोतल ढक्कन से बंद है, वहां पर पानी उड़ता नहीं है, कम नहीं होता है, वहां पर यह सिचुएशन बन जाती है। इस सिचुएशन को हमने इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करा है। नाउ दिस इज एट डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। If it is a dynamic equilibrium condition, one can always define a equilibrium constant. इस सिचुएशन के लिए हम एक equilibrium constant define कर सकते हैं। Let me define that equilibrium constant. That equilibrium constant would be written like this: K is equal to active mass of A in gaseous state upon active mass of A in liquid state. This is the equilibrium constant. Now this is an heterogeneous equilibria. Heterogeneous equilibria in gas phase. इस heterogeneous equilibria जो कि गैस फेज में है, इसके लिए हम कहते हैं active mass of A would be the partial pressure of A in gas phase. A जो गैस फेज में है, इसका जो एक्टिव मास होगा दैट वुड बी पार्शियल प्रेशर ऑफ A इन गैस फेज, दैट इज PA naught, व्हाइल द एक्टिव मास ऑफ लिक्विड इज 1. हम कहते हैं इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज इक्वल टू PA naught. दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन. अब हम अच्छी तरह से जानते हैं इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वह टेम्परेचर पर डिपेंड करता है
and its temperature dependency is given by Arrhenius equation. Arrhenius equation describes the dependency of equilibrium constant with temperature. How do we write Arrhenius equation? Arrhenius equation says that equilibrium constant K is equal to A into e to the power minus delta H by RT. This is Arrhenius equation. Arrhenius equation describes how the value of equilibrium constant depends on temperature. Here A is termed as Arrhenius constant. K is equal to A into e to the power minus delta H by RT. A is Arrhenius constant. Delta H is enthalpy change during the reaction, during the equilibrium reaction, during the forward equilibrium reaction. Delta H is enthalpy change during the reaction, and T is the temperature at, and K is equilibrium constant at this temperature. R is universal gas constant. इस रिएक्शन के लिए हम कहेंगे the enthalpy of this reaction would be termed as enthalpy of vaporization, जो कि हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगा. इस रिएक्शन के लिए जो enthalpy changes, since it's a vaporization phenomena, A in liquid phase is getting vaporized into gas phase. यह एक वेपोराइजेशन फिनोमेना है, इसलिए इस रिएक्शन की एंथैल्पी को हम एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे. एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू. इस रिएक्शन को यदि मैं ग्राफिकली दिखाऊं, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन पाथ, यदि मैं शो करूं तो रिएक्टेंट जो कि लिक्विड है उनकी एनर्जी कम होती है और प्रोडक्ट जो कि गैस है, ए इन लिक्विड फेज, इसकी एनर्जी कम होती है, और प्रोडक्ट जो कि ए इन गैस फेज है, इनकी एनर्जी ज्यादा होती है. और यह जो गैस फेज में और लिक्विड फेज में एनर्जी का डिफरेंस है, इसको हम एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं. इस तरह से जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो लिक्विड का एनर्जी लेवल कम है और गैस का एनर्जी लेवल ज्यादा है. लिक्विड कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, वाई एक्सिस पर मैं एनर्जी प्लॉट कर रहा हूं, और वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी दैट इज एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन. हम इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आर्हेनियस इक्वेशन लिखी है, इसमें यह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पी ए नॉट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. पी ए नॉट एट टेम्परेचर T1 is equal to A e to the power minus delta H of vaporization upon RT1, and PA naught at temperature T2 is A e to the power minus delta H of vaporization upon RT2. T1 टेम्परेचर पर सॉल्वेंट ए का वेपर प्रेशर PA नॉट 1 है. T2 टेम्परेचर पर सॉल्वेंट ए का वेपर प्रेशर PA नॉट 2. दिस इज द वेपर प्रेशर एट टू डिफरेंट टेम्परेचर. हम कहते हैं PA नॉट एट टेम्परेचर 1 अपॉन PA नॉट एट टेम्परेचर 2. यदि हम यह रेशो लें तो इनको जब डिवाइड करेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, ई टू द पावर दिखा देता हूं, ए ई टू द पावर माइनस डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन
अपॉन RT1 अपॉन A into e to the power minus delta H of evaporation upon RT2. A से A cancelled. E to the power delta H of vaporization by R into 1 by T2 minus 1 by T1. यह जो फंक्शन लिखा हुआ है, आई टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लेता हूं, लॉग ऑफ ई टू द पावर डेल्टा एच बाय आर इंटू 1 बाय T2 बाय माइनस 1 बाय T1, दोनों तरफ लॉग ले लूंगा, नेचुरल लॉग ऑफ PA नॉट एट टेम्परेचर 1 अपॉन PA नॉट एट टेम्परेचर 2 इज delta H of vaporization upon R into 1 by T2 minus 1 by T1. This is how the vapor pressure of any solvent varies with temperature. T1 टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर PA नॉट 1 है, T2 टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर PA नॉट 2 है, एंड इन दिस मैनर वन कैन रिलेट वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर. नेचुरल लॉग के टर्म में एक्सप्रेशन लिखा है. इफ आई राइट द सेम एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ लॉग टू द बेस 10, log to the base 10 of PA naught at temperature 1 upon PA naught at temperature 2. नेचुरल लॉग के आगे 2.303 का फैक्टर है, उसको मैं नीचे उतार के लिख दूंगा, डेल्टा H ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन 2.303 R into 1 by T2 minus 1 by T1. In this manner, I may relate the vapor pressure of any pure solvent at 2 different temperatures. मैं यदि ग्राफ प्लॉट करूं, if I plot a graph, how vapor pressure varies with temperature, मैं इसे साफ करूंगा और ग्राफ और I will plot it here. सिर्फ इसे साफ कर देता हूं. यदि मैं ग्राफ प्लॉट करूं, वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विथ टेम्परेचर, ऑन एक्स एक्सेस मैंने टेम्परेचर बनाया है, ऑन वाई एक्सेस मैंने PA नॉट बनाया है. जैसे जैसे पानी है, प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर का जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वेपर प्रेशर कैसे कैसे बढ़ेगा. इट वेरीज. आई एम प्लॉटिंग ग्राफ फॉर दिस इक्वेशन. मैं इस इक्वेशन के लिए ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं. PA नॉट इज इक्वल टू सम अर्हेनियस कांस्टेंट इनटू e टू द पावर माइनस डेल्टा H ऑफ इवेपोरेशन बाय RT. यह कर्व कुछ इस तरह का होता है. This is the nature of the curve. टेम्परेचर के बढ़ने से किसी भी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कुछ इस तरह से बढ़ता है. अब खास बात, जब वेपर प्रेशर बढ़ता है तो एक टेम्परेचर ऐसा जरूर आएगा
जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते 1 एटमॉस्फियर के बराबर हो जाएगा। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक टेम्परेचर ऐसा अवश्य आएगा जिस टेम्परेचर पर यह वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते 1 एटमॉस्फियर के बराबर हो जाएगा। दिस इज दैट टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते 1 एटमॉस्फियर हो चुका है। We used to say this temperature is termed as the boiling point of that liquid. इस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। प्योर सॉल्वेंट का यह बॉइलिंग पॉइंट है। वी डिनोटेड बाय TB नॉट। वी डिनोटेड बाय TB नॉट। एक बात समझे, खुले में यदि कोई लिक्विड रखा हुआ है, खुले बर्तन में पानी रखा हुआ है, पानी की उड़ने की टेंडेंसी है, मगर वो एकदम से एक बार में तो नहीं उड़ जाता है, धीरे धीरे उड़ता है। उड़ने की टेंडेंसी, इवापोरेट होने की टेंडेंसी के बाद भी वह इवापोरेट क्यों नहीं कर पा रहा? इट्स बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो उसको नीचे दबा रही है, जो उसको उड़ने से रोक रही है। एटमॉस्फेरिक एयर की वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से कोई सा भी लिक्विड फ्रीली इवापोरेट नहीं कर पाता है, धीरे धीरे इवापोरेट करता है। मगर जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लिक्विड के इवापोरेट होने की टेंडेंसी बढ़ती है, लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ता है, और एक टेम्परेचर ऐसा आ जाता है जिस टेम्परेचर पर लिक्विड की इवापोरेट होने की टेंडेंसी बढ़ते बढ़ते 1 एटमॉस्फियर के बराबर हो जाती है। और जब उस लिक्विड की इवापोरेट होने की टेंडेंसी 1 एटमॉस्फियर के बराबर हो गई, ऐसी कंडीशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी उस लिक्विड को उड़ने से रोक नहीं पाएगा। ऐसी कंडीशन में वह लिक्विड फ्रीली इवापोरेट करने लगेगा, और जब वह लिक्विड फ्रीली इवापोरेट करने लगा, उस फिनोमेना को हम बॉइलिंग कहने लगेंगे, और उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहने लगेंगे। Boiling point is that temperature at which the vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure. Boiling point is that temperature at which the vapor pressure of solvent becomes equal to atmospheric pressure, and at that temperature, since its vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure, hence it starts freely evaporating, and that free evaporation of liquid is termed as boiling. उसको एटमॉस्फियर भी उड़ने से रोक नहीं पाता है। इन केस ऑफ वाटर, फॉर प्योर वाटर, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, P naught of pure water is 760 mm. यदि हम प्योर वाटर की बात करें तो प्योर वाटर के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर P naught of pure water becomes 760 mm. Hence, boiling point of pure water is 100 degree centigrade. 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर, प्योर वाटर फ्रीली इवापोरेट करने लगेगा, बॉइल करने लगेगा, उसको एटमॉस्फेरिक एयर उड़ने से नहीं रोक पाएगी। दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ any pure solvent due to which liquid evaporates, and this defines the volatile nature of any solvent.
पहले इन सारी बातों को बड़े ध्यान से देख लें, समझ लें, नोट डाउन कर लें। इसके बाद मैं इसी लेक्चर को फर्दर कंटिन्यू कराऊंगा। इस प्योर सॉल्वेंट में जब कोई सॉल्यूट डाला जाए, जब कोई इम्प्योरिटी डाली जाए, जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला जाए तो क्या होएगा, किस तरह से होएगा, वही मैं अगले आर्टिकल में बताऊंगा। एक बार ध्यान से इसको देख लो।